हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आगे एक एपिसोड के साथ में। तो मैं हूं आप सभी का दोस्त स्पाइडर और आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 97 को। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक आइलैंड को और ऐश और गोबी उस आइलैंड पर आ गए हैं। उस आइलैंड पर बहुत सारे स्लोबर होते हैं जिसे देखकर पता नहीं क्यों ऐश और गो काफी खुश हो जाते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आया क्यों खुश हुए। वो स्लोपो की तरह कोई और थोड़ी ना है। उसके बाद ऐश, गो, पिकाचू, ग्रोकी सारे के सारे स्लोपो की तरह लेट जाते हैं और आराम से मजे लेते हैं लेट के। फिर थोड़ी देर बाद गो को फील होता है यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे तो पोकेमोन पकड़ना है ना। तो भाई वो तो उठता है, सीधा पोकेबॉल फेंकता है और एक स्लोपो को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि पूरा आइलैंड हिलने लगता है। फिर पता चलता है कि एक दूसरा आइलैंड उस आइलैंड से आके टकराया है और उस आइलैंड के ऊपर से कुछ पोकेमोन्स उतरे हैं इस आइलैंड पर। फिर हम देखते हैं एक स्लोपो को जो उबासी ले रहा है और उबासी लेते हुए देख कर ऐश को भी उबासी आने लगती है। और भाई अब इस सीन को देखते हुए मुझे भी उबासी आने लगती है भाई। उसके बाद ऐश को नींद आने लगती है और इसे देखकर मुझे भी नींद आने लगती है कि भाई यहाँ तो स्लो ना ही सोना हो रहा है, सारा कुछ आलस आलस भरा है सब जगह। फिर हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे गलारियन स्लोपरोक आ जाते हैं और उनमें से एक स्लोपरोक आता है और नॉर्मल स्लोपरोक की पूंछ को खाने लगता है और थोड़ी देर बाद फिर लेट जाता है। अब जो नॉर्मल स्लोपरोक होता है वो सोचता है कि यार मैं क्यों पीछे हटूं, तो वो भी उसको ही पूंछ को खाने लगता है। फिर वो स्लोपरोक बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, ऐसा लग रहा है कि बस उसके मुंह में आग लग गई हो। उसका पूरा मुंह लाल लाल हो जाता है, ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा स्पाइसी है उसकी पूंछ भी। फिर पता नहीं ग्रोकी को क्या होता है, वो भी टेस्ट करने चले जाता है भाई, पूंछ को टेस्ट करता है और भाई उसका भी रोना निकल जाता है, इधर से उधर फुदकता है। वो तो चिल्लाता रहता है पागलों की तरह, बेचारे का रोना निकल जाता है सीरियसली। तभी ऐश और गो के सामने एक स्लोपो आता है और वो उसी का पीछा करते आगे निकल जाते हैं। वो एक पेड़ के पास आके रुक जाता है जो एक नारियल का पेड़ है। अब वो भाई उस नारियल के पेड़ में एक दबा के अपना सर मारता है और भाई वो तोड़ना चाह रहा है, वो अपने हेडबट मार के ऊपर से नारियल को। अब इसको कोई बताओ अगर नारियल ऐसे फूट रहा है, इसका टकला पकला फूक दिया तो कौन गारंटी लेगा भाई। फिर उसके बाद में सामने से एक गलारियन स्लोपरो आ जाता है और वो भी उस पेड़ के आगे नीचे खड़ा हो जाता है और भाई वो तो अपने जबरदस्त हथियार सा होता है उसका, तो भाई एक निशाना मारता है सीधा ऊपर नारियल्स पे और वो भाई नारियल नीचे आके गिर जाता है। अब भाई इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल। देख रहे हो ऐसे करा जाता है, कोई दिमाग का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता कि सीधा सरी मार दो भाई। वो भी बता रहा होता है देखो ऐसे करते हैं। जो गलारियन स्लोपरो होता है वो उस नारियल को नॉर्मल स्लोपरो को देता है, पर नॉर्मल स्लोपरो इतना ज्यादा एटीट्यूड में, इतना घमंड में है कि पता नहीं क्या है, वो तो निकल लेता है, देखता भी नहीं ना, बात करता है, वहां से चल देता है। उसके बाद ऐश और गो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है भाई बहुत तेज, और जो गलारियन स्लोपरो होता है वो वहां से निकल लेता है, तो वो भी उनके साथ निकल लेते हैं। फिर हम देखते हैं सामने दो टीम, एक तरफ है गलारियन स्लोपरो की टीम, एक तरफ है नॉर्मल स्लोपरो की टीम। फिर सामने से आता है गलारियन स्लोकिंग। भाई कितना ज्यादा डरावना लग रहा है यार देखने में। आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल स्लोपरो स्लोकिंग में इवॉल्व होने के लिए किंग्स रॉक चाहिए होती है। आपको पोके क्विज है कि गलारियन स्लोपरो को गलारियन स्लोकिंग में इवॉल्व होने के लिए क्या आइटम चाहिए होता है, वो कैसे इवॉल्व होता है, यही आपका पोके क्विज है। और जो पिछला पोके क्विज का आंसर होगा वो इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। जो इस वीडियो में आप आंसर दोगे उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं फीचर कर दूंगा उसके कमेंट को। तो चलते हैं सीधा आगे एपिसोड में। तभी गलारियन स्लोकिंग कुछ बोलने लगता है और बोलते बोलते ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गाना गा रहा है। दूसरी तरफ जिस आइलैंड से वो आए होते हैं उसमें से कुछ उड़ते हुए आ रहा है और यहाँ भाग रहा है। अब ये पता नहीं क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। अब ये उड़ते उड़ते सीधा यहाँ पे स्लोकिंग के पास आ जाता है। ऐश और गो भी इस सीन को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, पर सभी स्लोपरोक वहां से भागने लगते हैं, वहां से जाने लगते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि ये उसका गाना सुन के भागे हैं किसी और वजह से भागे हैं। उसके बाद गलारियन स्लोकिंग की भी टीम वहां से जाने लगती है, तो ऐश और गो भी उनका पीछा करने लगते हैं और उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ग्रोकी इतनी तेज चल रहा होता है कि वो सीधा स्लोकिंग के पास आ जाता है और उसे देखकर इतना ज्यादा डर जाता है, उसकी तो हवा खराब हो जाती है। ऐश और गो भी डरने लगता है कि कहीं ये कुछ करना दे, पर वो स्लोकिंग कुछ नहीं करता, वहां से निकल जाता है, जाने लगता है। फिर वो सभी लोग ना दूसरे आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ से स्लोकिंग आए होते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बेरीज वगैरह होती हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि जो वो उड़ के आ रहा था ना वो बेरीज ही थी। उसके बाद में स्लोकिंग उनमें से कुछ बेरीज ऐश की तरफ बढ़ाता है और उन बेरीज को तोड़ के उनमें से कुछ बीज निकलते हैं, जब बीज होते हैं वो निकलते हैं। तो ऐश देखने लगता है कि है क्या, ग्रुप और गो भी देखने लगता है कि है क्या। तो स्लोकिंग उन बीजों को खाता है और इतना ज्यादा खुश होता है ना, फिर ऐश और गो को भी उसको देख के ना काफी ज्यादा मन करता है कि अरे इतना ज्यादा टेस्टी है। तो भाई ऐश, गो, ग्रोकी, पिकाचू सभी खाने लगते हैं उसको। और भाई खाने के बाद तो भाई एकदम ही वो लोग फ्लेम थ्रोअर यूज करने लग जाते हैं। भाई देखो भाई फ्लेम थ्रोअर कर रहे हैं। उसके बाद अचानक क्या होता है यार, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एकदम ही फ्लेम थ्रोअर कर रहे हैं और एकदम ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। और ऐश तो भाई लगा हुआ है खाने में, इनको पता नहीं कितना मजा आ रहा है इसे खाने में, वो तो बस खाया जा रहा है। और ये सब के बाद में हमें पता चलता है कि वो लोग सिर्फ उन्हें वो फूड देना चाहते थे, बेरीज देना
देना चाहते थे और कुछ नहीं था, मतलब उन्हें भगाने नहीं चाह रहे थे, उन्हें वो बेरीज देना चाह रहे थे, पर उन्होंने लिया नहीं। खैर छोड़ो, वो तो उनकी मन की बात है। और ऐश अभी भी लगा हुआ है उन बीजों को खाने में, जो भी चीज है वो, और स्लोकिंग उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर अचानक जो स्लोकिंग का जो ताज होता है जो उसके हेड पे होता है भाई, वो उड़ जाता है और उड़ के सीधा जाता है किसके सर पे? ऐश के सर पे। जैसे ही ऐश के सर पे वो ताज सा आ जाता है भाई, वो भी किंग की तरह बिहेव करने लगता है, और भाई उसका तो हाव भाव सब बदल जाता है, पूरा चेंज होने लगता है, फुल रैपर बनने लगता है भाई। कुछ भी बात बोल रहा हो वो पूरे रैपर की तरह रैप कर करके बोल रहा होता है, गाना गा गा के बोल रहा होता है। गो तो थोड़ा डर जाता है इस चीज को देख के, पर गुरु की मजे ले रहा होता है, फुल डांस कर रहा होता है, बस गो की हवा खराब हो रही होती है थोड़ा सा। ऐश तो पूरा रैपर बन गया है। पर उसके बाद में ऐश गो के कान में कुछ बोल रहा होता है और सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और गो नॉर्मल स्लोपोक के पास आ जाता है, उनसे कुछ बोल रहा होता है, चिल्ला चिल्ला के कुछ बता रहा होता है, पर भाई वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, चुपचाप मजे ले रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे ऐश भी आ जाता है और भाई ऐश एक चमचा उड़ाते हुए मारता सीधा गो की तरफ। भाई गो से पकड़ लेता है, खैर पर नहीं पकड़ता ना तो सीधा मुंह पे छप जाता है उसके। फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे गो को चैलेंज दे रहा है किसी चीज के लिए। फिर जो नॉर्मल स्लोकिंग होता है वो भी अपने ताज को उड़ाता है आसमान में और सीधा गो के सर पे पहना देता है। भाई गो के भी हवा चेंज हो जाते हैं, वो भी पूरा चेंज हो जाता है। अचानक से सारा सीन चेंज हो जाता है और लगता है कि जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो और एक तरफ है गो और दूसरी तरफ है ऐश। भाई ये दोनों की रैपिंग चल रही है, आपस में रैप कर रहे हैं और रैप करते करते पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और सारे जो दर्शक होते हैं ना वो सारे स्लो प्रो को स्लोकिंग ही होता है, जो दूर से बैठ के मजे से उस सीन को देख रहे होते हैं मजे से। ये लोग तो आपस में रैप कर रहे होते हैं और वो पीछे से एंजॉय कर रहे होते हैं इन सभी को। जैसे जैसे वो रैप भी कर रहे होते हैं अचानक से कोई एनर्जी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई अटैक एक दूसरे के ऊपर मार भी रहे हो, हिट कर रहे हो। उसके बाद में एक फूड का कंटेनर होता है काफी बड़ा और 3 बाउल होते हैं जो आपस में एक बन जाते हैं और एक गोल्डन कलर का बाउल बना देते हैं काफी बड़ा सा। और सारे लोग पोकेमॉन्स और ऐशो को सब उसे काफी ध्यान से देख रहे होते हैं। ऐशो को उसके अंदर झांकते और देखते हैं कि इतनी अच्छी रेसिपी सी बन गई है, देखने में कोई काफी बढ़िया लग रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि बस काफी टेस्टी होगा। तो पिकाचू और ग्रोकी दोनों चीज को टेस्ट करते हैं, ओहो क्या मजा आ रहा होता भाई, इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा होता कितना ज्यादा टेस्टी है। नूडल्स और ये स्पाइसी पने का एक मिक्सर बना दिया है। तो नॉर्मल जो स्लो बुक भी होते हैं वो भी टेस्ट करते हैं भाई, वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उसको टेस्ट करने के बाद में। उसके बाद में भाई ऐश गो सभी पोकेमॉन्स उन नूडल्स को उस रेसिपी को खाते हैं जो भी उन्होंने बनाई है स्पाइसी तरीके से, जो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है उन्हें। भाई खा के उनका पूरा पेट फुल हो जाता है, बहुत जबरदस्त तरीके से खाते हैं। फिर अचानक से ही ऐश और गो के जो सर पे जो किंग सा बना हुआ था जिनकी वजह से वो उड़ जाता है और हट जाता है और उनके सामने आ जाते हैं दोबारा से स्लो किंग, दोनों वाले, गलैरियन वाले भी और नॉर्मल वाले भी। फिर शाम हो जाती है और लग रहा है कि जैसे कि सब खत्म होने वाला है। जो नॉर्मल स्लोकिंग होता है वो गलैरियन स्लोकिंग को एक बाउल गिफ्ट करता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और अचानक से जो दूसरा आइलैंड होता है ना उठने लगता है काफी ज्यादा उड़ जाता है और उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। तो वो सभी स्लोकिंग गलैरियन वाले उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं, जाने लगते हैं। तो बाकी सभी पोकेमॉन्स ऐश और सभी उनको टाटा बाय बाय अलविदा कर रहे होते हैं। और भाई यहीं पे एपिसोड पूरा एंड हो जाता है। और भाई ये एपिसोड कैसा था मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इतना आलस भरा था इस एपिसोड में, मुझे देखते देखते कई बार नींद से आने लगी। मैंने लगा यार क्या छोड़ सो जाऊं, पर देखा नहीं यार एपिसोड बनाना है, देखना पड़ेगा भाई, बड़ी मुश्किल से देखा, सही बता रहा हूँ मुझे भी नींद आने लगी थी। तो आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बता देना, अगर आपको भी नींद आ रही हो ना तो मुझे बता देना कमेंट में जरूर, ठीक है ना, कि आपको भी नींद आई नहीं आई। तो पिछली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है मरीब, और भाई इतने लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर दिया है कि भाई क्या बताऊं, लग नहीं रहा कि इस पूरी डिस्प्ले पर वो सारे कमेंट्स आ सकते हैं। तो भाई जितने आ सकते होंगे मैं लगा दूंगा, ठीक है। और जिसने भी सही आंसर दिया है वो है ये सभी लोग। तो आप सभी को कांग्रेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हुई नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना